इंदौर के लोगों को गर्मी का सितम और झेलना पड़ेगा और आज से सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गया है और इसी के साथ नौतपा की शुरुआत हो गई है, जिससे कम से कम 9 दिनों तक आज से भीषण गर्मी पड़ेगी। सूरज के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से धरती और सूर्य की दूरी कम हो जाती है। इससे सूरज की तपिश और बढ़ जाती है और इसी वजह से करीब 9 दिनों तक गर्मी अपने शबाब पर रहेगी। बलौदाबाजार में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि डीजल 19 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ है। जगदलपुर में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बैलगाड़ी की यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। अंबिकापुर में भी पेट्रोल डीजल को लेकर गुरुवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहनों की अर्थी निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करने की मांग की है। मंदसौर में 6 जून को होने वाली राहुल गांधी के दौरे को लेकर इंदौर के गांधी भवन में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा गया कि राहुल की सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। कार्यकर्ताओं को बीजेपी जन विरोधी सरकार को खाड़ फेंकने का संकल्प भी दिलाया गया और इसके अलावा पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य के खिलाफ 26 मई को इंदौर में बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। झीरमकांड की 5वीं बरसी और पर कांग्रेस आज संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी और इसके तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता आज दंतेवाड़ा के फरसपाल में जुटेंगे और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि देंगे, फिर झीरम घाटी के लिए रवाना होंगे। भोपाल के शाहजहानी पार्क में संविलियन की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना दिया। अध्यापकों को मनाने पहुंचे स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर खुद सीएम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही मामले का हल निकाल लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय शाह कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। शाह से मिलने के बाद शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। विजय शाह की माने तो 4 जून तक स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश निकल जाएगा। खरगोन के महेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और नगर कांग्रेस अध्यक्ष के कांग्रेस से निष्कासन पर सियासत तेज हो गई है। खरगोन कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हबीब बेग ने 4 अधिकारियों के निष्कासन के विरोध में 1200 कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ इस्तीफे की पेशकश पार्टी से की है। हबीब बेग ने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कुछ दिनों पहले खरगोन के 4 कांग्रेस पदाधिकारियों को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। आरोप था कि चारों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। खंडवा में शिक्षा मंत्री विजय शाह ने जवानों को सम्मान देने के लिए नई पहल की है, जिसके तहत शहीद हुए जवानों के नाम पर यहां स्कूलों के नाम रखे जाएंगे। साथ ही स्कूल की दीवारों पर उस जवान के साहसिक कारनामे और उसके जीवन से जुड़ी बातें भी लिखी जाएंगी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना जगेगी, साथ ही वो अपने जिले के जवानों के बारे में जान सकेंगे। इससे पहले विजय शाह ने ही स्कूलों में जय हिंद बोलने का फरमान जारी किया था, जिसका कहीं स्वागत तो कहीं विरोध हुआ। शाजापुर के कृषि मंडी में किसान की मौत के बाद प्रशासन ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। किसान की मौत कृषि मंडी में गर्मी की वजह से हुई थी, जो पिछले 3 दिनों से लाइन लगाकर अपनी उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचा था। सीएम शिवराज ने सीहोर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कांग्रेस जाकर अराजकता फैलाना चाहती है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समिति का कोई सदस्य टिकट का उम्मीदवार नहीं होगा। वहीं कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव से दूसरी पार्टियों से भी चर्चा होगी। सभी राज्यों में अलग परिस्थिति है, इसलिए 2019 के मद्देनजर कई समझौते होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। सांस लेने में तकलीफ की वजह से देर रात अजीत जोगी को रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल भर्ती किया गया है। अस्पताल के डॉक्टर संदीप दवे की देखरेख में अजीत जोगी का इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए जोगी को दिल्ली ले जाया जा सकता है। शाजापुर में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। मंत्री ने कहा कि सड़क और बिजली को लेकर जो काम
अटल जी ने किया उसे गांधी परिवार के लोग कभी कर नहीं सकते थे। अटल जी के बाद उनकी राह पर अब पीएम मोदी और सीएम शिवराज चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर दीपक जोशी ने कहा कि केंद्र कीमतों को काबू करने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के सवाल पर कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस उनको बरगलाने और भड़काने में लगी हुई है। पन्ना के रायपुरा में तेंदुए के हमले में 16 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि तेंदुए की दहशत के चलते 5 गांवों के लोग अब देर शाम घरों से नहीं निकल रहे हैं। तेंदुए के हमले में जख्मी लोगों को कटनी भेजा गया है। बुरहानपुर में 4 लोगों को हिरासत में लेने के खिलाफ शिकारपुरा के लोगों ने थाने में हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का दबाव बनाया है। तो पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जब थाने से हटने को तैयार नहीं हुई तब पुलिस ने लोगों को जबरन थाने से खदेड़ दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में चल रहे लक्ष्मी नारायण यज्ञ में शामिल हुए। सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। वहीं एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने लोगों से इस बार 200 पार का नारा भी लगवाया। सक्सेस सिटी कांड में सीबीआई ने कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, तो वहीं सीबीआई ने इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल से भी पूछताछ की थी। सिंधिया के फेसबुक लाइव पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी हर उस माध्यम का स्वागत करती है जो जनता के साथ संवाद बनाता है। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राकेश सिंह के फेसबुक संवाद के पहले वे सभी संभागों में 2700 किलोमीटर सड़क मार्ग से होकर आए हैं, पर कांग्रेस या कमलनाथ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस नेता राजीव गांधी की तस्वीर कांग्रेस दफ्तर के टॉयलेट के बाहर मिलने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस दिल और भावनाओं में संबंध नहीं रखती है, कांग्रेस यूज एंड थ्रो कल्चर पर काम करती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इंद्राणी मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस को अपने अतीत को झांक कर देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दुर्ग से डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। कृष्ण कुमार अग्रवाल का कहना है कि लोगों को पार्टी से काफी उम्मीदें हैं। भोपाल में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पार्टी पदाधिकारियों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में मीनाक्षी नटराजन के इस्तीफे पर राजेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि सोशल मीडिया पर दिए गए इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है। बैतूल में विधायक के विरोध में नाराज जनता बेशरम के फूल बरसाए गए। आमला विधायक चैतराम मानेकर सारणी में टप्पा तहसील कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उद्योग बचाओ नगर बचाओ समिति के सदस्यों ने इन पर बेशरम के फूल बरसाए। तुम्हें चुनना हमारी भूल, लो बेशरम का फूल के नारे भी लगाए। और सारणी क्षेत्र में सरकार की कई घोषणाएं अब तक अधूरी हैं, जिससे वहां के लोग काफी नाराज हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी। इंदौर में आयोजित हुए यूथ पार्लियामेंट ने देश से संसद की कार्रवाई किस प्रकार से चलाई जा सकती है, इसका नायाब उदाहरण पेश किया। इस यूथ पार्लियामेंट में बताया गया कि किस तरह आम जनता के मुद्दों पर संसद में बात की जा सकती है। बिना हंगामे के चली संसद ने देश में आम चुनाव एक साथ किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन इससे पहले उस पर बहस भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान शामिल हुए। दिल्ली के आर्क बिशप अनिल कुटो के पत्र की आंच एमपी तक पहुंच गई है। कुटो ने 8 मई को पादरियों को लिखे पत्र में देश के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए माहौल को अशांत बताया था और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दुआ करने की अपील की थी। शायद 2019 में मोदी सरकार दोबारा न बने, इसके लिए दुआ करने की अपील की थी। बीजेपी ने इस पत्र पर आपत्ति जताई और इंदौर में हिंदू संगठनों ने अनिल कुटो के पुतले को भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। और सुपर 78 में इतना ही। नमस्कार।